ठीक है। तो मेजर इंडेक्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है। ऑलमोस्ट क्योंकि 50% ऑडियंस ने भी अभी व्यू मेंशन नहीं किया। ऑलमोस्ट सबका व्यू, जैसे 2 पर्सन है जैसे कि सुभाष जी एंड प्रवेश जी, आप स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहते हैं तो कोई नहीं, हम स्टॉक्स को भी अभी कवर अप करेंगे इसी सेशन के अंदर। बाकी के जैसे कि पार्टिसिपेशन का व्यू है इंडेक्स एनालिसिस से, तो हम इंडेक्स के साथ स्टार्ट करते हैं। देन हम मूव फॉरवर्ड करेंगे स्टॉक एंड स्टॉक ऑप्शंस पे कि कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। आई होप सो ये जो ऑटो रेंडर की स्क्रीन है सभी को अभी विजिबल होगी। कोई हैंड रेस करेगा? परफेक्ट। ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि जो ऑटो रेंडर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिंपली आप इसको अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके का आपके स्क्रीन पर डिटेल आपको मेंशन होकर मिलता है। ये जो डिटेल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे हम बेसिकली डैशबोर्ड बोलते हैं। और इस डैशबोर्ड पर क्या क्या डिटेल्स आपको मिलता है, जस्ट एक रिकैप करेंगे फटाफट से। सबसे पहले आपको जो लोगो है ऑटो टेंडर एनएक्सटी का, यहाँ पे लोगो देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द लोगो, उसके राइट हैंड साइड में आपको जो स्पॉट प्राइसेस हैं, जो दो इंडेक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्सेस का आपको डेटा यहाँ पर प्रॉपरली देखने को मिल रहा है। ठीक है। उसके अपार्ट निफ्टी पीसीआर सिग्नल एक डेमो वीडियो है, ऑटो टेंडर वीडियो। यू कैन एक्सेस द वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑटो टेंडर एनएक्सटी। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ से जाके वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द वीडियोस, हम डेली लाइव मार्केट में डे टू डे बेसिस पर इसके ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं और लर्निंग सेशंस। तो वो ज्वाइन करके आप अपनी जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नॉलेज है उसको इनहेंस कर सकते हो। उसके अपार्ट निफ्टी पीसीआर सिग्नल एज यूजुअल, बैंक निफ्टी पीसीआर सिग्नल। अब यहाँ पर आपको दोनों इंडेक्सेस का पीसीआर देखने को मिल रहा है। अब पीसीआर बेसिकली क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीसीआर आपको सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है सेल। दैट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं अभी जो है सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है? सैयद जी का कंसर्न है सर साउंड क्लियर नहीं है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है सभी को तो कोई क्यूएनए बॉक्स में यस या नो मेंशन कर देगा। अब क्लियर है सर, ठीक, ओके ओके, सही है जी। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि भाई आपको क्या क्या कंसर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, तो हम थे बैंक निफ्टी पीसीआर और निफ्टी पीसीआर। सो दोनों का भी करंट पीसीआर हमें सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर बता रहा है और वो है सेल। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी वीक हैं ये दोनों इंडेक्स आज आज के दिन में। ठीक है। उसके अपार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो सेक्टर लीडिंग और सेक्टर ट्रेलिंग। आज कौन से सेक्टर ऐसे लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर ट्रेल कर रहे हैं? तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ पर आपको दो दिख रहे हैं, मेटल एंड पीएसयू। उसके अपार्ट रियलिटी आपको दिख रहा है डाउन साइड में। ठीक है। तो वो आप देख सकते हो मार्केट बैलेंसर ऑलमोस्ट 1:1 का चल रहा है। अगर एक स्टॉक बढ़ने वाला है तो वहां पर एक स्टॉक गिरने वाला है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 80 स्टॉक्स पॉजिटिव है, 88 और 95 नेगेटिव है। रेस्ट जो भी स्टॉक्स हैं वो साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, या अभी उनमें मोमेंटम नहीं होगा। ऑल दो सभी स्टॉक्स पिक करने हैं तो एफएनओ रैंकिंग में आएंगे। और जितने स्टॉक्स एफएनओ में लिस्टेड है ऑलमोस्ट 225, सभी स्टॉक्स आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे। ठीक है। उसके अपार्ट ये कुछ टेबल्स आप देख रहे हो जैसे कि 5 मिनट, 15 मिनट, जो कि ब्रैकेट में आप आई, दैट मीन्स इंट्राडे को डिफाइन कर रहा है कि इंट्राडे के लिए ये प्लेटफॉर्म या ये स्टॉक पर्टिकुलर अभी ठीक है। उसको जब डेप्थ में एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ग्रीन रेड में आ रहा है, दैट मीन्स वहां पर थोड़ा सा वीक प्रेशर बना हुआ है। 80% ऑल अबव। एज यूजुअल ये आपको सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करता है कि बाइंग सेंटिमेंट अभी 80 से ज्यादा है या सेल सेंटिमेंट 80 से ज्यादा है। ठीक है। जहां बाइंग सेंटिमेंट 80 से ज्यादा होगा वो ग्रीन में आपको पॉपअप होगा। जहां पर रेड है दैट मीन्स वहां पर नेगेटिव स्टांस है। उसके अपार्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वाइज कौन से स्टॉक या कौन सा पैसिफिक सेक्टर अच्छा है, तो वो यहाँ पर आपको ग्रीन में पॉपअप होते हुए दिखेंगे। जो वीक है वो आपको रेड में पॉपअप होते हुए दिखेंगे, जैसे डिक्सन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, एसबीआई हो गया। इंडेक्स व्यू एज ऑफ नाउ दोनों ही इंडेक्सेस हमारे नेगेटिव। ठीक है। उसके अपार्ट निफ्टी डेटा इंडिकेटर, बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर। ठीक है। और उसके नीचे आप जैसे आते हो तो ये मेन डेटा इंडिकेटर आपको दिखता है जो ऑप्शन डेटा इंडिकेटर है, जिसकी मैं बार बार बात करता हूं आपसे कि इस डेटा को देखकर जैसे हम पीसीआर को देख के ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, सेम इस डेटा को देखकर हम अपनी ट्रेड
वो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन प्लान करते हैं। जैसे कि आज के दिन में अगर मैं बात करूं करंटली, इसमें आपने देखा जो मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस थी, तो उस फ्लक्चुएशन के टाइम पर कैसे इस डेटा ने आपको प्रॉपर क्लैरिफाई किया, तो वो चीज आप कर सकते हो। सिंपली अगर मैं इसमें क्या देखना होता है मुझे, सबसे पहली चीज तो ये कॉल ऑप्शन का डेटा है, ठीक है, निफ्टी, और ये निफ्टी पुट ऑप्शन का डेटा है। अब इसमें 23,300 C4 का मतलब है फोर्थ वीक जो चल रहा है कॉल ऑप्शन, ठीक है, 23,400, 23,500 और 23,600, ठीक है, जिसमें से 23,600 पे आज के दिन में कॉन्ट्रैक्ट लेस हुए हैं, रेस्ट जितने भी स्ट्राइक्स है वहां पर ऐड हुए हैं। इसके अपार्ट अगर मैं सेम पुट साइड में देखूं तो पुट साइड में आज हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, और सबसे अच्छी जो लिक्विडिटी या वॉल्यूम आप कहोगे जो आपको देखने को मिल रही है, वो मिल रही है 23,200, सॉरी 23,300, 400 और 200, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज एक काफी अच्छा मोमेंटम निफ्टी ने कवर अप किया। तो सेम यहाँ पर अगर आप टोटल देखोगे, जो टोटल है, अब टोटल से आपको एक आइडियली व्यू मिल जाता है कि भाई मार्केट डायरेक्शन कहाँ पर है। सिंपलेस्ट वे में अगर आप देखोगे कॉल साइड में, अभी जो टोटल है ये है 77,74,425 करंट, ठीक है। अगर पुट साइड में देखोगे तो ये है 4,42,75,875। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये 4 to 5x का गैप है दोनों के बीच में, ठीक है। दैट मीन्स यहां से आपको क्लैरिफाई हो गया कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर्ड है एज ऑफ नाउ करंट, जो मैं अभी की बात करूंगा, तो वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, बियरिश है। तो वो मुझे यहां से भी पता चल जाता है। अब अगर मुझे ट्रेड प्लान करना है, जो मेरे सॉफ्टवेयर में अगर मुझे पता चलता है कि जो हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, वो पैरामीटर्स अगर मेट होते हैं, तो मेरे को जो ट्रेड करना है, ट्रेड के लिए मेरी प्रेफरेंस कहाँ होनी चाहिए, तो सबसे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए 23,400 का पुट ऑप्शन, अगर मुझे पुट ऑप्शन ट्रेड करना है तो। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी लिक्विडिटी मुझे यहां पर मिल रही है। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, अदरवाइज वहां पर कई सारे इशू हो सकते हैं। तो मेजर मैं यहाँ ट्रेड करूंगा, उसके अपार्ट 23,300 और 23,400, ठीक है। ये जो रेंज मेरे पास है 23,300 से 400 की, मैं इस रेंज को ज्यादा प्रेफर करूंगा ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी, ठीक है, क्लियर। उसके अपार्ट सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग, सेक्टर वाइज व्यू देख सकते हो आप, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो इंट्राडे डेटा है ये अभी हम प्रॉपरली डेरिवेटिव सेगमेंट में देखते हैं। तो आप फटाफट से आप सभी Q&A बॉक्स में मेंशन कर दो अगर डैशबोर्ड क्लियर है, और अगर ऑप्शन डेटा इंडिकेटर में कोई डाउट नहीं है तो जस्ट आप मेंशन कर दो। आज जो हम इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट करें, यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर 3 इंडेक्स के आपको डेटा दिख रहे हैं, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो किस इंडेक्स के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करें, उस इंडेक्स का नाम आप मेंशन करें, तो फिर हम उसी के साथ गो थ्रू करेंगे आज का सेशन फटाफट से। और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी जितने पार्टिसिपेशन है, सब अपना अपना व्यू मेंशन करें, निफ्टी, बैंक निफ्टी या इवन दो फिन निफ्टी। एक Q&A बॉक्स में आपको मेंशन करना है, फिर उसके अगेंस्ट हम जाएंगे, जिस भी तरफ ज्यादा व्यू रहेंगे उस डायरेक्शन में हम डेटा को देखेंगे और स्टडी करेंगे कि क्या क्या आपको पैरामीटर्स देखने चाहिए एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के टाइम, ठीक है। चलिए देखते हैं। सिर्फ 20% ऑडियंस ने अभी व्यू मेंशन किया है। प्रवेश जी का है निफ्टी, अनोनिमस अटेंडी बैंक निफ्टी, विष्णु राय जी निफ्टी 50, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर पीसीआर इज डिफरेंट। बिल्कुल, क्योंकि ये जो डेटा है देखिए अनोनिमस अटेंडी जी, ये डेटा आपको फास्ट एंड फ्लक्चुएटेड रहेगा। पीसीआर में एक टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है, जब भी आप इंडेक्स एनालिसिस करते हो तो वहां पर आपके पास ये देखिए टाइम है, 3 पैरामीटर्स है कि भाई 3 मिनट का डेटा चाहते हो, 5 मिनट का डेटा चाहते हो या 15 मिनट का डेटा चाहते हो। तो जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा आएगा। बट ये जो डेटा है ये लाइव फ्लक्चुएटेड डेटा है। जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे 77, अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ और यहाँ पे लेस हुआ। तो ये जो डेटा है ये फास्ट एंड फॉरवर्ड डेटा है, ये हर 15 20 30 सेकंड के अंदर ऑटो अपडेटेड डेटा है जो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अनोनिमस अटेंडी अगेन निफ्टी, निफ्टी, ठीक है, डन,
रोहित जी, बैंक निफ्टी। ठीक है, डन। सो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मैंने सिंपली क्लिक किया, निफ्टी पे क्लिक किया। अब निफ्टी पे क्लिक करने के बाद मेरे पास करंटली जो डेटा आया, अब मैं करंट डेटा की बात करूं तो करंटली निफ्टी की एक्सपायरी आप सभी को क्लियरली यहाँ पर दिख रही है, 23 तारीख की। अनोनिमस जी का कंसर्न है, प्लीज बैंक निफ्टी। मैं बैंक निफ्टी का भी डेफिनेटली व्यू दूंगा। स्टडी दोनों जगह सिमिलर रखनी है, आप पहले इस स्टडी को फॉलो अप करिए, फिर हम बैंक निफ्टी पे भी बात करेंगे प्रॉपरली। सिर्फ एक ही इंडेक्स पे बात नहीं करेंगे, अगर आप बोलते हैं तो हम दोनों इंडेक्सेस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जब तक आप एटलीस्ट ये वाला डेटा देखिए जिसपे हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी निफ्टी, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन थे, तो करंटली जो डेटा है 23 जनवरी। अब 23 जनवरी के अकॉर्डिंग मुझे क्या देखना है, मेरे को देखना है यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 10:30 AM के बाद मुझे सॉफ्टवेयर के इस डेटा को यूज करना है। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं तो मॉर्निंग में मार्केट के अंदर एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी रहती है, और कई बार ऐसे टाइम पर हम डे हाई पर बाय कर लेते हैं। और जब डे हाई पर हम बाय करते हैं और मार्केट जब स्ट्रक्चर्ड वाइज, ठीक है, प्लान होता है, फिर मार्केट जब सस्टेन करता है अपने लेवल को आफ्टर द गैप अप और गैप डाउन, तो वहां पर क्या है कि हम जब डे हाई पे बाय कर लेते हैं तो फिर प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम ये बोलकर चलते हैं कि एटलीस्ट 10:30 का वेट करें। जब 10:30 हो जाए, मार्केट में एक डेटा प्रॉपर क्रिएट हो जाए, जिसमें हमें करंट डेटा के अकॉर्डिंग एक्टिविटी मिल जाए कि पिछले 1.5 घंटे के अंदर मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया, मार्केट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करके ट्रेड कर पाओ, दैट्स वाई वो हमारा कंक्लूजन रहता है। उसके पार्ट, अब ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं, ऑप्शन चेन में क्या क्या पार्ट्स आपको देखने चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पार्ट ऐड ऑन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आपको देख रहा होगा ग्रीक, जो अभी मैंने अनटिक किया हुआ है। उसके पार्ट चेंज इन ओवाई, फिर परसेंटेज चेंज। ठीक है, अब ये स्ट्राइक्स है, बीच में आपको हर एक स्ट्राइक्स दी हुई है। स्ट्राइक्स के अपार्ट ओआई, आप सभी को पता होगा ओआई मींस ओपन इंटरेस्ट जो होता है, कि कितनी पोजीशंस अभी एज ऑफ नाउ रनिंग है, जो पेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, चेंज इन ओआई, आज के दिन में जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए या लेस हुए, वो आज के दिन के फ्रेश इंट्राडे टुडे जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो यहाँ पर करंट फिगर आप देख रहे हो, करंट फिगर है 23,800 के कॉल ऑप्शन पर 50 लैक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 50.24 लैक्स का करंटली डेटा बना हुआ है। अब इस 50.24 में से 10 लैक्स यानी कि ऑलमोस्ट 11 लैक्स, आप बोल लो 11 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स आज के, यानी कि रेस्ट अगर मैं इसको माइनस करूं तो कल तक यहाँ पर ऑलमोस्ट सिर्फ 39 कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स एज हुए, ऑलमोस्ट 11 लैक्स, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज 28% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है 23,800 के कॉल ऑप्शन पर। क्लियर, सेम इसी तरीके से यहाँ पर 60 और ऑल दोज, जैसे जैसे आप यहाँ पर नियर बाय आओगे, जैसे ये। ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट क्लियर आपको मिल रहा है 22,41,000, जिसमें से 10,82,000 आज के, यानी कि कल तक नॉर्मल सा यही ऑलमोस्ट 11 लाख के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट्स रहे होंगे, यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 93% एक्स्ट्रा ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ बिल्डअप है। क्लियर, तो आपको एक ओवरऑल में व्यू मिल गया। अब ये जो परसेंटेज है, अगर आप इस परसेंटेज वाइज को देखना भी चाहो तो इसके थ्रू जैसे कि आप ये पता कर सकते हो कि भाई मार्केट ट्रेंड क्या है। जैसे हमने डैशबोर्ड पर देखा ऑप्शन ट्रेड, ऑप्शन डेटा इंडिकेटर के थ्रू कि भाई कैसे आप मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सको, सेम इस परसेंटेज चेंज से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिंपलीस्ट वे में। क्योंकि देखिए आप में से कोई बताएगा, जब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो हम ऑप्शन चेन किसके ऑब्जेक्टिव से देखते हैं, मीन्स हम ऑप्शन चेन बायर ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं या ऑप्शन सेलर ऑब्जेक्टिव पर देखते हैं। कोई भी पर्सन मेंशन करना चाहे क्यूएनए बॉक्स में, ऑप्शन चेन बायर प्रोस्पेक्टिव पर देखा जाता है या सेलर प्रोस्पेक्टिव पर। ठीक है, तो सिंपली यहां पर आप देखोगे मैक्सिमम क्या है, सैयद जी का कंसर्न है बाय, बिल्कुल नहीं। अनोनिमस अटेंडी जी सेलर, मनीष जी सेलर, बिल्कुल। हम जब भी ऑप्शन चेन को देखते हैं, ठीक है, हम ऑप्शन चेन कभी भी बायर प्रोस्पेक्टिव पर नहीं देखते हैं, हमेशा हम ऑप्शन चेन सेलर प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल राइट विष्णु जी।
तो यहां पर आपको क्लियरली एक व्यू मिल जाएगा। अब ऑप्शन चेन मैंने देखा सेलर प्रोस्पेक्टिव पे, अब मैं कॉल साइड में देख रहा हूँ पोजीशन इंक्रीज हो रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है। अब मैं पुट साइड देख रहा हूँ परसेंटेज गिर रहा है, माइनस में है ऑलमोस्ट, और कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत कम ऐड हो रहे हैं। दैट मीन्स यहां से आपको एक्सट्रीम क्लियरली पता चल गया कि भाई मार्केट में आज डोमिनेशन जो है वो कॉल राइटर्स का है, ना कि कॉल बायर्स का है। ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मार्केट में एज ऑफ नाउ कॉल राइटर डोमिनेट कर रहा है, तो उसका सीधा सा व्यू क्या है कि वो मार्केट को सॉरी नेगेटिव देख रहा है। अगर यहीं पर वो कॉल बायर्स होते तो उनका व्यू पॉजिटिव होता। बट एज ऑफ नाउ क्या है, कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर्स। दैट मींस मार्केट का जो करंट सिनेरियो है वो आपकी स्क्रीन पर है, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर नेगेटिव है। रीजन सिंपल सा है कि कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं और उनका व्यू नेगेटिव रहता है मार्केट को लेके। अब सेम आपको ये कैसे पता चलेगा कि हायर पॉसिबिलिटी कहां पर है, तो उसको आप कैसे देख सकते हो। तो जैसे कि अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो कॉल साइड में भी एज ऑफ नाउ जो हायर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है वो है 23,500 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 72.27 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एज ऑफ नाउ रनिंग में। ठीक है। अब यहां पर आपने देख लिया कि भाई इतने अभी करंटली वर्किंग में है। ठीक है। और सेम अगर पुट साइड में अगर आप देखोगे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है वो है 23,000 पर, 23,200 पर। ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप है, ऑलमोस्ट 2 लाख के अराउंड का गैप है। ठीक है। बट एज ऑफ नाउ 23,000 पर है। ठीक। तो जो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पर बिल्ड होता है वो हमारा काम करता है रेसिस्टेंस का, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स 23,500 पर है। दैट्स वाई आपने निफ्टी में देखा था कि एक निफ्टी ने अभी एक मोमेंटम कैरी किया था। ठीक है। और वो कैरी करके ऊपर की तरफ निकला, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, 180 190 पॉइंट निफ्टी माइनस में था, फिर एकदम से 60 पॉइंट 70 पॉइंट पॉजिटिव चला गया। तो उसके पीछे निफ्टी ने एक मोमेंटम कैरी किया था। ठीक। बट जैसे कि मैक्सिमम जो कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनका व्यू सीधा सा है कि ये जो करंट एक्सपायरी देख रहे हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज नहीं करी अभी भी। अगर ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती तो हम प्लान कर सकते थे, बट एज ऑफ नाउ ये करंटली यहाँ पर बने हुए, तो इनका सीधा सा व्यू है कि ये 23,500 के नीचे देख रहे हैं मार्केट को। सेम इसी तरीके से पुट राइटर्स जो है वो 23,000 के ऊपर देख रहे हैं मार्केट को। एक स्ट्रक्चर्ड वाइज आपको डे की रेंज मिल जाती है कि निफ्टी की जो रेंज है, अपर रेंज जो है वो 23,500 है, लोअर रेंज जो है वो है 23,000। ठीक है। और सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं इसे आपने देख लिया। जैसे कि कॉल साइड में हमने हायर पॉसिबिलिटी जहां पर सबसे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा रेसिस्टेंस, पुट साइड में जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है। अब सपोर्ट रेसिस्टेंस में कभी आपको ट्रेड करने का मौका मिले तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट रेसिस्टेंस में, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है। मीनिंग आप अपने अपने गूगल कर लीजिएगा तो बहुत सारी आपको मीनिंग मिल जाएंगी अलग अलग तरीके की सपोर्ट रेसिस्टेंस की। सिंपल सा लॉजिक अगर आप फॉलो अप करेंगे तो लॉजिक सिर्फ ये, जैसे कि मैंने गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है। अब ये सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, जैसे ही सपोर्ट के पास आता है गोल्ड का प्राइस, अगेन एक बाउंस बैक, सेम सिनेरियो रिपीट करके फिर सपोर्ट के पास फिर बाउंस बैक, मींस यहाँ पर फिर आगे फिर बाउंस बैक। तो मींस आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलता है कि जब हम सपोर्ट के पास जाते हैं तो सपोर्ट के पास से एक बाइंग एरिया क्रिएट होता है, चाहे वो पर्टिकुलर स्टॉक हो चाहे वो पर्टिकुलर इंडेक्स हो। ठीक है। सपोर्ट से अगर मान के चलो यहाँ से रिवर्सल कब आता है और नीचे कब जाता है, एक्सेप्शनल होता है जब मान के चलो ये सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है। जैसे अभी हम करंट डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो निफ्टी का 23,000 पर सपोर्ट है। ठीक है। करंटली अब अगर पोजीशंस, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे क्रिएटेड है, अब निफ्टी 23,000 के पास आता है तो जो 23,000 वाली पोजीशंस थी वो पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही हैं और होके फिर वो जा रही हैं 22,800 पर या 22,500 पर। देन तब तो मैं समझ सकता हूं कि भाई यहां से ये पोजीशन हो सकता है, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है तो डेटा भी थोड़ा सा और नीचे जाके सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। बट अगर मोमेंटम वहां पर कंटिन्यूअसली फ्लो बना हुआ है तो दैट मीन्स वहां से आपको एक साइडवेज या आपको एक जस्ट ब्रेकआउट प्लान करना है कि जैसे ही एक ब्रेकआउट हो देन तुरंत आप एक एंट्री क्रिएट करो, उस एंट्री के बाद आपको एक परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस में क्या है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट था, अब सपोर्ट का ऑपोजिट कर दीजिए, डाउन ट्रेंड हो जाता है। फिर वहां से जैसे हम प्रॉफिट बुकिंग वर्ड भी बोल सकते हो,
काफी इजीएस्ट जो बोलते हैं लोग, ठीक है। तो मींस यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, जैसे कि आज के दिन में अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट कहाँ तक गया था, अगर आप आज देखोगे आज का स्ट्रक्चर्ड वाइज, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो जैसे स्ट्रक्चर्ड वाइज क्या है, निफ्टी की जो रेंज है 23,111 का लो है, और 23,426 का लो, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप रेंज वाइज भी देखोगे तो ऑलमोस्ट क्या रहा निफ्टी, ठीक है। जो सपोर्ट था, सॉरी रेसिस्टेंस के पास से ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ, रेसिस्टेंस से ऑलमोस्ट 74 पॉइंट, ठीक है, अराउंड वहीं से करेक्शन आई मॉर्निंग में जब आज ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। तो मॉर्निंग का ही हाई था और ऑलमोस्ट उसी हाई के पास से दोबारा एक सेलिंग आई। तो मींस क्लैरिफिकेशन क्या मिलती है कि भाई रेसिस्टेंस के पास मार्केट जैसे जैसे जाने की कोशिश कर रहा था, वहां से एक एक्सट्रीम लेवल का सेल आया। अब सेम इसी पर प्रोस्पेक्टिव पर अगर आप देखोगे जो लो मार्क किया निफ्टी ने, अभी 12:25 पे लो मार्क किया था 23,111, यानी कि सपोर्ट के पास आ रहा था मार्केट। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वाइज अगर आप देखोगे तो आप सपोर्ट 23,200 के पास चला गया, दैट मीन्स निफ्टी अब 23,200 के ऊपर निकल गया। रीजन सिंपल सा है कि भाई दोनों के बीच में उस टाइम पे जब भी हमने सेशन स्टार्ट किया था अभी 5-7 मिनट पहले, 1-2 लाख का गैप था, बट अब सपोर्ट यहां पर चला गया, दैट मीन्स निफ्टी के अंदर एक अगेन मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखा आपको। तो मीन्स ये क्लैरिफिकेशन होता है अगर आपको कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना हो। लाइव अभी हमने देखा कि भाई कैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हो, एक क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाता है, आइडियली व्यू मिल जाता है कि भाई कंटिन्यूअसली इसको देखकर सपोर्ट से बाउंस बैक होती है मार्केट और रेसिस्टेंस से ड्रॉप डाउन होती है मार्केट। क्लियर? इसमें अगर किसी का कोई डाउट तो बता सकते हो, फिर हम ग्रीक वाले पार्ट पर चलते हैं। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो रेज योर हैंड या क्यूएनए बॉक्स में मेंशन कर सकता है। सर ये व्यू सर ये व्यू कभी मिलता है 11? हाँ बिल्कुल मिस्टर अनोनिमस अटेंडी जी, ये व्यू आपको प्रोस्पेक्टिव डे टू डे पर मिलता है, कई बार बहुत बार मिलता है, सिर्फ एक बार पे नहीं मिलता है। इट विल कीप ओआई चेंजिंग ना 15 मिनट। नहीं देखिए, जो ये आप जो ऑप्शन चेन देख रहे हो, ये ऑप्शन चेन तो हर 3 मिनट पर आपको अपडेटेड मिलेगी, क्योंकि एज पर दी एक्सचेंज, क्योंकि देखिए जब हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट में वही कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो 3 मिनट से ज्यादा आप होल्ड करते हो, ठीक है। जब एनएससी की ऑप्शन चेन अपडेट होगी सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये जो ऑटो टेंडर का ऑप्शन चेन है ये आपको अपडेटेड होता हुआ ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस डेटा को अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिलेगा। अगर आप 3 मिनट करोगे तो 3-3 मिनट में मिलेगा, मैं 5 मिनट करूंगा तो हर 5-5 मिनट के अकॉर्डिंग, 15 करूंगा तो 15-15 के अकॉर्डिंग। सिंपल है, देखिए अगर आप मिस्टर मूर्ति आप ओआई चार्ट्स की बात करोगे तो देखिए ओआई चार्ट्स यहाँ पर हम देते हैं मंथली वाइज, या आप CW वाला करंट वीक यहाँ पर ओपन कर ले, ठीक। अब इसमें देखिए हायर पॉसिबिलिटी जो अभी कॉल साइड पे बनी हुई है वो 23,500 पर, तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया। अब पुट साइड में जो सपोर्ट है अब वो 23,200 पर आ गया है, ठीक है। पहले 23,000 पर था जब अभी ने सेशन स्टार्ट किया तो 23,200, तो एक रेंज मिल गई कि भाई इसके नीचे मार्केट जाएगा तो पुट राइटर्स अगर यहाँ शिफ्ट शिफ्ट करेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर यहीं पर पुट राइटर्स सस्टेन करते हैं और पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं तो दैट मीन्स हमें एक बुलिश व्यू थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। जो निफ्टी ने अभी एक कैरी किया भी था मोमेंटम, जो अभी आप ये मोमेंटम देख रहे थे ऑलमोस्ट यहाँ से निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी करेक्ट करके ऊपर गया, तो वो कंसर्न रहता है सेम। तो मेरे को एक रेंज मिल गई और यहाँ से मुझे पता है कि एक ड्रॉप डाउन आ सकता है क्योंकि रेसिस्टेंस पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बिल्ड और यहाँ पर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं। सो सर इट विल कीप चेन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कंफ्यूजिंग होगा? बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको दो दो आप प्लान करके देख सकते हो, और यहाँ पर पुट साइड में कॉल साइड में तो हायर पॉसिबिलिटी एक बनी हुई है हमारी, तो उस चीज को तो हम प्लान ही नहीं करेंगे ना। और पुट साइड में भी देखो ज्यादा कोई गैप नहीं था, मैंने भी आपको जब आप डेटा देखोगे, अब डेटा पर अगर आपको गैप दिखेगा तभी आपको एक्सट्रीम लेवल का ही सपोर्ट चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, अगर मुझे डेटा में गैप ही नहीं दिख रहा है। अब जैसे मान के चलो जैसे कॉल साइड में यहाँ पर है 23,500 पर 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, अगला 23,700 पर 63 है, दोनों के बीच में गैप देखिए ऑलमोस्ट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट का गैप है। तो ऐसे टाइम पर तो बहुत प्रोबेबली चांसेस कम है, बट यहाँ पर गैप क्या था, अभी भी अगर आप करंट गैप देखोगे तो 3 लाख का गैप है,
उस टाइम पर 2 लाख के अराउंड गैप था, फिर अब पॉजिटिव होके यहाँ पर गया, तो वो मोमेंटम कैरी किया निफ्टी ने। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे आपको वर्क करता है, और उसको देख के कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं ऑप्शन ग्रीक वाले पार्ट पर। ठीक है। सो आई होप सो ये आपको स्क्रीन सभी को विजिबल होगी, ये जो अभी मैंने ऑप्शन ग्रीक्स वाला किया, कोई भी एक पर्सन हैंड रेज कर देगा। परफेक्ट। डन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेजरली आपको जो ऑप्शन ग्रीक्स दिख रहे हैं, 5 ऑप्शन ग्रीक्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है डेल्टा, सेकंड है थीटा, थर्ड है गामा, फोर्थ है वेगा एंड फिफ्थ है रो। अब जो डेरिवेटिव मार्केट की जब हम बात करते हैं, तो डेरिवेटिव मार्केट में रो का यूज नहीं है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डेल्टा का होता है। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टा। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है थीटा। ठीक है। सो दोनों ऑब्जेक्टिव पर हम देखेंगे, और एक स्टैंडर्ड एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। और ये जो डेल्टा है, डेल्टा के थ्रू आप ये तक अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो आपका कॉल ऑप्शन कितने मूव करेगा, ये तक आप निकाल सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि इसकी मीनिंग में आप देखोगे, तो मीनिंग में मेंशन है ऑलरेडी, रिप्रेजेंट्स द सेंसिटिविटी ऑफ एन ऑप्शन प्राइस टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइनिंग सिक्योरिटी। ठीक। सिंपलीस्ट, जब भी कोई आप एक ऑप्शन बाय करते हो तो उसका एक अंडरलाइनिंग असेट होता है। जैसे कि अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी क्या है, अंडरलाइनिंग है। ठीक है। निफ्टी अंडरलाइनिंग एसेट्स हो गया। अब आप निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो जो भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो, अगर निफ्टी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम में कैसे चेंजेस आएंगे, वो कैसे आप निकाल सकते हो, तो उसमें रोल आता है डेल्टा का। ठीक है। थीटा, थीटा का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो प्रीमियम डिके को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इसमें सिंपली मेंशन भी है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन। ठीक है। क्योंकि जब भी हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं, देखिए ऑप्शन ट्रेड जब हम करते हैं, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी लिखी होती है। जैसे करंट एक्सपायरी जो अभी करंट वीक की चल रही है, वो है निफ्टी की 23 जनवरी। ठीक। अब 23 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे। अब 23 जनवरी को जैसे कि मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, अगर अब मान के चलो निफ्टी क्लोज होता है 23,500 के नीचे, तो इससे जितने भी ऊपर की वैल्यू है, क्योंकि इसके नीचे क्लोज हुआ, ये सारी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। ठीक है। प्रीमियम की खुद की एक वैल्यू होती है, जो हमेशा आपको इन द मनी कॉल ऑप्शंस में देखने को मिलती है। कभी भी आपको एट द मनी या आउट ऑफ द मनी पर प्रीमियम की इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ आपको इन द मनी पर आपको इंट्रेंसिक वैल्यू देखने को मिलेगी, जो एक्चुअल वर्थ को डिफाइन करता है उस इंडिविजुअल स्ट्राइक्स की। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे आप टाइम के नियर बाय जाओगे, जैसे जैसे आप नियर बाय जाओगे एक्सपायरी के, तो सीधे सीधे आपकी वैल्यू लूज होती रहेगी आपके ऑप्शन की। और आप अपने ऑप्शन की वैल्यू को लूज करते करते एंड ऑफ द टाइम वो जीरो हो जाएगा, अगर आपने जो भी स्ट्राइक बाय किया हुआ है उसके ऊपर नहीं निकलता है वो इंडेक्स तो। अगर उसके ऊपर निकलता है तो देन उसकी वैल्यू रहेगी, अगर उसके नीचे रहता है तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है। गामा, जो डेल्टा के अंदर जो चेंजेस आते हैं और जो अंडरलाइनिंग एसेट के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। वेगा वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। आप एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आप देख सकते हो कि भाई कैसे, जो मैंने बोला ना कि अगर आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन का आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना है, तो आप प्रीमियम कैसे निकाल सकते हो लाइव। ठीक है। तो प्रीमियम निकालने का सिंपल सा फंडा है, जैसे कि अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि ऑलमोस्ट निफ्टी चल रहा है 23,242, तो 23,250 क्या है, इसका स्पॉट रहेगा। ठीक है। तो जो 23,250 है, यहाँ पर मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है। मैं एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन आपको मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले डेल्टा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है हमेशा एट द मनी पर। ठीक है। एट द मनी पर कभी भी आप डेल्टा ट्रेड करते हो, तो डेल्टा की जो वैल्यू रहेगी वो 0.5 रहती है हमेशा एट द मनी पर। अब यहाँ पर जैसे कि अभी हमने करंट मार्केट प्राइस उठाया, करंट मार्केट प्राइस है निफ्टी का 23,242। ठीक है। तो स्पॉट क्या रहा मेरा, 23,250।
अब 23,250 का जो कॉल ऑप्शन है उसका करंटली अगर मैं प्रीमियम देखूं 154। ठीक है, 23,250 सी @ 154। ठीक है। अब निफ्टी, ऑलरेडी निफ्टी का प्राइस हमें पता था 23,242। अब निफ्टी में एक मोमेंटम आता है। ठीक है, क्योंकि हम कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं और निफ्टी में मोमेंटम आया, लेट्स टेक एग्जांपल 100 पॉइंट का। तो जो निफ्टी की करंट वैल्यू थी 23,242 प्लस 100 पॉइंट, ये इसकी करंट वैल्यू हो गई। दैट मीन्स निफ्टी अगर इस वैल्यू पर गया तो जो 23,250 का जो कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था 154 पर, उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसका सिंपलेस्ट सा फॉर्मूला है, निफ्टी यानी कि अंडरलाइनिंग एसेट कितना मूव किया आपका 100 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड कैलकुलेशन। यानी कि अगर निफ्टी में एक 100 पॉइंट का मोमेंटम आता है तो जो आपकी वैल्यू है, जो 23,250 का कॉल ऑप्शन की वैल्यू है, वो 50 पॉइंट्स मूव करेगी। यानी कि 23,250 वाला कॉल ऑप्शन जो था, जिसका वैल्यू 154 रुपये था, उसमें 50 और आप ऐड कर दो तो उसकी करंट वैल्यू 204 रुपये हो जाएगी। अगर निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम आता है 100 पॉइंट का, जिस लेवल से आपने निफ्टी को बाय किया था। ठीक है, तो वो आपको क्लियरली यहां पर देखने को मिलेगा। अगर इसमें किसी का कोई डाउट कि कैसे कैलकुलेशन किया तो आप पूछ सकते हो। सर स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाएगी तो कितनी वैल्यू हो सकती है 80 एक्सपायरी। आप अपना कंसर्न थोड़ा सा क्लैरिफाई करें अनोनिमस अटेंडी जी, और मे बी अगर आप अपने नाम से कंसर्न पूछें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर डेल्टा वाले पार्ट में किसी का कोई कंसर्न या किसी का कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप, और नहीं है तो हैंड रेज कर दीजिए, तो फिर हम थीटा को देखते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें सिंपली आप इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा डेल्टा, आप देख लिया। अब डेल्टा क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप देख सकते हो कि भाई इसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे एट द मनी हो गया 250, तो यहाँ ट्रेड करना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, अब 23,250 से मान लो मैं 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर 40 है, 100 पॉइंट और ऊपर गया 450। यानी कि अगर आप यहाँ पर निफ्टी क्या है 2 पॉइंट बढ़ता है तो मेरा कॉल ऑप्शन 1 रुपये बढ़ता है। अब मैं 200 पॉइंट ऊपर गया तो यहाँ पर निफ्टी 4 पॉइंट बढ़ेगा, तब मेरा कॉल ऑप्शन 1 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, ओके, डेटा आप समझ गए। अब ट्रेड कैसे करना है वो बिल्कुल उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है, सेकंड थीटा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप एटीएम पर फोकस करें एट द मनी पर, या इन द मनी पर फोकस करें। ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप ओटीएम पर जाते हो तो प्रॉपरली वो रिस्की रहता है। सेम थीटा, इससे आपको प्रीमियम के पता चल जाता है कि आपका प्रीमियम कितना लूज होगा अगर मार्केट साइडवेज रहता है पूरे दिन में। तो मॉर्निंग में ये फिगर आ जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कितना रहेगा वो आपको यहां से पता चल जाएगा इजीएस्ट वे में। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन चेन वाला अगर पार्ट क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े कि एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है। सर हाउ टू सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, बिल्कुल, चलिए उसी पे बात करते हैं फिर। ठीक है, आई होप सो ये स्क्रीन सभी को विजिबल होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फटाफट से, स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट जो भी ये ले सकते हैं। फिर फटाफट से हैंड रेज करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तो हम बात करते हैं इस पे। परफेक्ट। सो जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है, जिसमें पहली कंफर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी डायरेक्शन में कम रहेगा उस तरफ हमारी पहली कंफर्मेशन रहेगी। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर। अब कम की तरफ भी क्यों जाना होता है, क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड करना है। ठीक है,
क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अभी हमने ऑप्शन चेन पे बात करी, हम ऑप्शन चेन सेलर प्रोस्पेक्टिव पर देखते हैं। अगर कॉल साइड में मैक्सिमम क्राउड है, दैट मीन्स हमें पुट साइड जाना है, क्योंकि वो कॉल बेच कर चल रहे हैं, कॉल राइटर्स हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जिस भी तरफ डेटा कम हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, ओपन इंटरेस्ट का नहीं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का, उस तरफ हमें जाना है। सेकेंड कंफर्मेशन पुट कॉल रेशियो पीसीआर। पीसीआर अगर मेरा 1.25 के अबव है तो पॉजिटिव, और 0.80 के नीचे है तो नेगेटिव। अगर इस रेंज के बीच में है, यानी कि 80 से ऊपर है और 1.25 के नीचे है, तो उस टाइम पर मुझे ट्रेड अवॉइड करना है, क्योंकि वो मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। ठीक है। थर्ड, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। ऑप्शन सिग्नल और वीवैप सिग्नल, ये जो दो सिग्नल्स आप देख रहे हो, पहला सिग्नल बाय है तो सेम एज दूसरा भी बाय होना चाहिए, ये नहीं कि एक सिग्नल बाय हो और दूसरा सेल हो। ठीक है। जब ये तीनों पैरामीटर्स मेट हो, तब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है, जो हमारी फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। ठीक है। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, 1 मिनट, ये मैं क्रॉस कर दूं। हाँ, इसका भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये देख सकते हो कि जो भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, ये तीनों पैरामीटर्स मेट होने के बाद जो चौथा पैरामीटर्स है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। ठीक है। जिसमें आपको गैप दिखता है प्राइस और वी वैप के बीच में, जिससे आपको स्ट्रेटेजी फाइन होती है कि आप जो एंट्री बनाने जा रहे हो वहां पर रिस्क कैसा है। ठीक है। राजेश जी का कंसर्न है थीटा इज एवरी डिके। हाँ, थीटा की वैल्यू देखो, हाँ हमेशा आपको नेगेटिव देखने को मिलती है राजेश जी, माइनस में, और मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो प्रीमियम आपका ऑलरेडी मेल्ट करेगा थीटा। ठीक है। तो वो तो आपको ऑलवेज देखने को मिलेगा। आफ्टर डिस्कशन इंडेक्स गिव मी गोदा कैबिन एंड इंस्टॉलेशन लिमिटेड। ओके, प्लीज अगेन बता दो सर। ठीक है, मैं एक बार लाइव ही आपको बता देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आएंगे, जो भी हमने ट्रिपल कंफर्मेशन या जो फोर्थ कंफर्मेशन हमने देखा, वो सभी के सभी जो डेटा आपको देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर आपको इंट्राडे डेटा के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है। आप इंट्राडे में आपको डेटा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या डेटा आपको देखने को मिल रहा है, क्लैरिफाई करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, तो हर 5-5 मिनट के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पर डेटा आ रहा है। ठीक है। वो बिल्कुल मूर्ति जी, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो अब मैंने 5 मिनट का कर लिया, अब 5 मिनट के अकॉर्डिंग डेटा आ रहा है। सबसे पहले ये जो कॉल और पुट देख रहे हो, ये है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का। ठीक है। मैंने देखा किस तरफ कम है, तो अभी एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं तो पुट साइड में मेरी फिगर कम है यहाँ पर। ठीक है। पुट साइड में डेटा कम है क्योंकि कॉल साइड में ज्यादा है। सेकंड प्रोबेबिलिटी मैंने क्या देखी कि भाई पीसीआर 1.25 के अबव है या 0.80 के नीचे, तो बिल्कुल जी, पीसीआर भी इस टाइम पे दोनों चीजें डन है। ठीक है। थर्ड, मैं क्या देखूंगा, ऑप्शन सिग्नल सेल है या वीवेब सिग्नल। जी बिल्कुल, दोनों सिग्नल सेल हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि भाई मुझे यहाँ पर प्रॉपरली तीनों सिग्नल मेरे एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं एक पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा। बट वो पुट ऑप्शन जो मैं ट्रेड करने के लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ पर ये फोर्थ कंफर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइस और वी वैप के बीच में गैप, ये क्यों देखना होता है। ठीक है। जैसे कि यहां पर मैंने मेंशन किया है फ्रेश एंट्री और लो रिस्क एंट्री। जितने कम गैप होगा प्राइस और वी वैप के पास, ठीक है, उतनी आपकी एंट्री परफेक्ट होगी, वहां पर आपके स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे और टारगेट बड़े रहेंगे। जितने आपके स्टॉप लॉसेस जब आप दूर आते हो, जब आप यहां पर आओगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉस किया था कि भाई हमें हमेशा एंट्री स्टार्टिंग के 2 पॉइंट में बनानी है, लास्ट के 2 पॉइंट पे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। यहाँ पर भी एवरेज रहूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, कि हार्डली मैं कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं ले रहा हूँ। कि मैं अगर ये तो नहीं कर रहा कि भाई मैं एसएल ले रहा हूँ 100 पॉइंट का और टारगेट ले रहा हूँ 50 पॉइंट का। क्योंकि जब इस तरीके का मार्केट होता है, जब आप प्राइस और वीवैप से दूर बाय करते हो, तो आपको मोमेंटम आप लूज करते हो। क्योंकि ऑलरेडी गैप है, तो ऑलरेडी उस गैप को फिल करने के लिए मोमेंटम चाहिए होता है, और वो मोमेंटम डेली आपको नहीं मिलता है। दैट्स वाई हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि आप जितना नियर बाय बाय करोगे, उतनी आपको एक परफेक्ट और एक स्मूथ एंट्री देखने को मिलती है। क्लियर? तो आई होप सो ये वाला पार्ट अब आपको मूर्ति से क्लियर हुआ होगा। ठीक है। हाउ टू इंटरप्ट चेंज इन ओवाई नेगेटिव और पॉजिटिव इन चेंज इन ओवाई मींस व्हाट?
इस डेटा की आप बात कर रहे हैं, जो चेंज इन ओआई आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, तो दैट मींस ये जो नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, तो आज जो पुट राइटर्स थे, सीधे सीधे उन्होंने भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस डे। जैसे कि ये पॉजिटिव है, दैट मींस ऐड हुए हैं कॉल राइटर्स। अब यहाँ पर क्या है, पुट राइटर्स लेस हुए हैं, जिस जिन्होंने भी जो पुट राइटर्स थे, सीधी सी बात है, उन्होंने अपना लॉस बुक किया, या जो भी अपनी ट्रेड थी वो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करी है। तो यहाँ पर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करी हैं। वी हैव नियर, वी हैव टू बाय नियर बाय वी वेब, बिल्कुल। और करंटली अभी आप देखोगे तो करंटली अभी स्ट्रक्चर्ड वाइज अगर हम एक डेटा एनालिसिस के पार्ट से देखें, तो अभी हम बिल्कुल नियर बाय हैं अगर मुझे अभी ट्रेड करना है। ठीक, क्योंकि मार्केट के अंदर आज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो सॉफ्टवेयर अभी प्रॉपरली आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि आप एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, बट एक्सेप्शनल। क्योंकि देखो अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको रिस्क प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सारे पैरामीटर्स मेट हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि अब देखिए वापस से जो सपोर्ट है वो 23,000 पर आ गया, यहां से सफल होकर यहाँ आ गया। तो मे बी यहाँ से एक आपको नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है। तो अब कौन सा स्ट्राइक आपको चूज करना है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स मेट हैं चार के चारों। तो इन दोनों के सबसे नियर बाय जो स्ट्राइक है वो है 23,300। तो 23,300 का आप पुट ऑप्शन एज ऑफ नाउ जो करंट डेटा है इसको देखकर, जैसे कि 162 का चल रहा है, बाय कर सकते हो। हार्डली इस पे आप 15 पॉइंट का अपना एसएल यानी कि 147 का आप एसएल लगाकर ऑलमोस्ट 180 190 का आप टारगेट प्लान कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा आप ये चीज अभी करंट फिगर पर देखकर एज ऑफ नाउ प्लान कर सकते हो। व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग स्टॉप लॉस हंटिंग मींस? स्टॉप लॉस देखिए, हंटिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब हम देखते हैं मैक्सिमम पोजीशंस कहाँ पर क्रिएटेड है। जैसे कि अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको डेटा एनालिसिस के थ्रू समझाता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि भाई यहाँ पर कंटिन्यूसली आप देख रहे हो ट्रेड बना हुआ है। अब आज हमें स्ट्रक्चर्ड वाइज निफ्टी सुबह से अगर मैं डेटा को देखूं, ठीक है, कहीं भी निफ्टी ने सिर्फ मॉर्निंग के बाद से जो, क्योंकि गैप अप हुआ था मॉर्निंग में पॉजिटिव था, उसके बाद कहीं भी निफ्टी आपको पॉजिटिव नहीं देखने को मिला, निफ्टी प्रॉपर नेगेटिव था। बीच में एक रिवर्सल आता है, निफ्टी पॉजिटिव हो जाता है। मींस क्या हुआ, यहां से देखिए इस लेवल से फिर एकदम से चला गया। अब यहां पर क्या हुआ होगा, मैक्सिमम लोगों ने पहले देखा कि भाई ये अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हुई, सोचा उन्होंने कि यहाँ कहीं आसपास बाय कर लेते हैं ऑलमोस्ट, और फिर क्या हुआ, फिर वही चीज मार्केट ने करी, ऑलमोस्ट डे हाई के पास गया, डे हाई मार्क नहीं किया, क्योंकि डे हाई तो उसका पहला यही वाला था 426 का, उसके आसपास गया 424-25 तक, फिर अगेन एसएल खा गया। तो इस तरीके का मीन्स ये रहता है कि भाई वहां पर जो मैक्सिमम लोग के मन में जो पिक्चर चल रही थी कि भाई हाँ निफ्टी एकदम से रिवर्स कर गया, पॉजिटिव जाएगा जाएगा जाएगा, बट वो चीज ऐसे उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और निफ्टी फिर उस लेवल से निकल कर नीचे आ गया। तो उस चीज को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। सर ये चीज आप एक स्ट्राइक प्राइस में बता दो गैप का। हाँ मैंने देखिए अनुराग जी अभी ऑलरेडी गैप को ही बताया ना यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने करंट डेटा को यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर करंट डेटा क्या था मेरा, 23,295 और 23,291, दोनों के बीच में गैप कितने पॉइंट का है, जस्ट 4 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो 4 पॉइंट का गैप था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपलीस्ट यहाँ पर एक चीज करी कि भाई मुझे 4 पॉइंट का गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो मैंने 23,300 का जो पुट ऑप्शन बाय किया था। ठीक है, जिसका प्रीमियम अभी हमने बात करी थी ऑलमोस्ट 160 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, 162 जो हमने यहाँ पर बात भी करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या रहा, सिंपली मैंने इस डेटा को देख के जब ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो गैप 4 पॉइंट का था। अब एसएल मैंने क्या लगाया, सिंपलीस्ट मैंने 162 पे बाय किया था, तो उसका हार्डली 10 से 12% यानी कि 15 पॉइंट का एसएल लिया मैंने, और सेम 20 से 30 पॉइंट का टारगेट लिया मैंने, यानी कि 100, जो अब ये देखिए 23,186 हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट भी मेट हो गया अगर आप देखोगे तो, जस्ट 5-7 मिनट के कन्वर्सेशन के अंदर अंदर, सिर्फ बताते बताते ट्रेड बताई मैंने उसके अंदर अंदर में। तो वो चीज आप देख सकते हो 186, ऑलमोस्ट हमारे 25 पॉइंट यहाँ पर मिल गए, 24 पॉइंट मुझे इजिली मिल गए। ठीक है, तो मेजर आपको इस चीज का फोकस अप करना है कि भाई इस तरीके के मोमेंटम आपसे मिस ना हो। अब अगेन देखो यहाँ पर बाय आ गया सिग्नल, हाँ अगर ये सिग्नल प्रॉपरली बाय का आगे प्लान करेगा,
तो मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा। बट अभी क्या है कि मेरे को यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे 25 पॉइंट मिल गए। ठीक है, टारगेट कैसे हिट हुआ आशीष वापस बताओ। वीवैप एंड स्ट्राइक प्राइस आर रिस्पेक्टिव निफ्टी स्पॉट और फ्यूचर प्राइस। देखिए यहाँ पर आप ये जो प्राइस देख रहे हो बेसिकली निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस है, क्योंकि वीवैप की जो परफॉर्मेंस है या वीवैप की जो एक्यूरेसी अगर आप बोलोगे तो वो फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा अच्छी आपको मिलती है रेस्ट रदर देन स्पॉट में। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमने फ्यूचर्स मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स का व्यू एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो देखिए प्रवेश जी, सिंपल सा कंसर्न होता है कि अब जो कॉल राइटर्स यानी कि कॉल बेचकर चल रहे हैं, अब सीधा सा मतलब है अगर मैं कोई चीज बेचकर चल रहा हूँ 100 रुपए पे और खरीदूंगा 80 रुपए पे तभी मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं कोई चीज बेच 100 रुपए पे रहा हूँ और खरीदूंगा 120 पे तो वो मेरे लिए लॉस है। दैट मीन्स कॉल राइटर क्या कर रहा है, वो बेच हायर लेवल पे रहा है कॉल को, और उसको पता है कि मार्केट वहां से करेक्ट करेगी। तो वो जब मार्केट करेक्ट करेगी तो कॉल के प्रीमियम ऑटोमेटिकली करेक्ट करेंगे, तो वहां वो लोअर लेवल पे बाय करके प्रॉफिट अर्न करेगा। सेम उसी तरीके से पुट राइटर्स हैं, उनका व्यू जब बुलिश होता है तो वो पुट राइट करते हैं। ठीक है, और वहां पर बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि सीधे से बात है, जब हम एक ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑप्शन बायर की प्रोबेबिलिटी 1/3 की होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आपका कॉल ऑप्शन आप ट्रेड करते हो, मार्केट बढ़ेगा तभी आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर मार्केट गिरता है तो लॉस में रहोगे, मार्केट साइडवेज होता है तो भी आप लॉस में रहोगे एंड ऑफ द टाइम। बट अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास एक 2/3 का एडवांटेज होता है। अगर आपने एक ऑप्शन राइट किया है, अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट है तो आप प्रॉफिट करोगे, अगर आपकी डायरेक्शन में नहीं है मार्केट तो आप लॉस करोगे। बट अगर मार्केट साइडवेज है तो भी प्रीमियम मेल्ट होगा और उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट्स वाई हम बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर। टारगेट में कैसे यूज करें? देखिए टारगेट का सिंपल सा हमने यहाँ पर मैंने आपको भी लॉजिक दिया कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन ट्रेड किया, ठीक है, सॉरी पुट ऑप्शन मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, जैसे कि हमने एक 45 का डेटा देखा था, मेरे तीन के तीन पैरामीटर्स मेट हुए, फिर प्राइस और वी वैप के बीच में गैप भी 4 पॉइंट का था। अब मैंने क्या देखा, 4 पॉइंट का गैप था, तो मैंने जस्ट एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा पुट ऑप्शन 23,300 का। सीधा से बात है, सिंपल सा फंडा लिया मैंने, जो मैंने बाय किया कितने, मैंने 162 रुपए का प्रीमियम था, उसका 10% हार्डली मैंने ऐसे लिया, और 15 से 20% का टारगेट लिया, यानी कि वही मैंने 25 से 30 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट लिया, और ऑलमोस्ट 162 के पास ही 186 दिख रहा था, तो ऑलमोस्ट वो मेरा जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं हिट करके आ गया। ठीक है, और अभी भी करंटली अगर मैं देखूँ तो 178 179 के अराउंड चल रहा है, अगर आप अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशन में जाके देखोगे, तो अभी भी मैं ऑलमोस्ट 15 पॉइंट बुक करके निकल सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मली टारगेट और स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। दोनों में कितने का गैप बेस्ट होता है? देखिए जितना कम गैप हो उतना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो 0 से 20 बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, जैसे अभी हमने देखा ना, कम गैप था तो एक अच्छी एंट्री मिली। जितना गैप ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा। तो इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग के ये जो दो गैप मेंशन किए हुए हैं, पहले वाली दो कैटेगरी को फॉलो करना है। आप बैंक निफ्टी में इसी तरीके से देख लो, 40 से 70, 40 से 40। अब इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप बैंक निफ्टी देखना चाहो तो ये रहा बैंक निफ्टी का टेबल। अब यहाँ पर आप सभी मुझे बताएंगे कहां पर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए था या नहीं। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पर है डेटा एज ऑफ नाउ। क्या मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए? यस और नो में मेंशन करें फटाफट से। प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डिंग सेशन ऑल्सो। On option chain table, strike price are with respect to the spots or future। ऑप्शन चेन में तो देखिए आपको स्पॉट के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा। मूर्ति जी, हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, हाउ मेनी पॉइंट्स इन प्रॉफिट इन लॉग टू से 5 8 और 10 इफ वी कीप नियर एलटीपी विल हिट एसएल। तो देखो मूर्ति जी, सिंपल सा अगर मैं एक लॉजिक वाइज बात करूं, ठीक है, तो लॉजिक वाइज जब भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या करो, आप दो लॉट में ट्रेड करो। मैं मल्टीपल लॉट्स में हम कभी भी बात नहीं करते। ठीक अब मैं दो लॉट्स में ट्रेड कर रहा हूं, मैंने कोई चीज 100 रुपए पे बाय करी, ठीक है, डेटा को देख के, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बात करी, मान के चलते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ भी, तो पुट ऑप्शन मुझे ट्रेड करना था, मैंने पुट ऑप्शन ट्रेड किया, ठीक, 100 रुपए का पुट ऑप्शन मैंने बाय कर लिया। अब मुझे पता है यहाँ से भाई डेटा नेगेटिव हो रहा है, अब 100 वाला प्रीमियम मेरा 110 हो गया, ठीक है, 108 हो गया। हार्डली 8 से 10 पॉइंट का टारगेट रखो, पहला टारगेट, अगर आपको आपकी विनिंग स्ट्रीक लूज नहीं करनी है कभी भी। ठीक है,
तो हार्डली 8 से 10 पॉइंट निफ्टी के अंदर इनफ होते हैं। 10 पॉइंट लेते हो तो एक लॉट में 750 रुपये होते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट पे पहला लॉट बुक करो। जो चीज मैंने 100 पे बाई करी थी, 110 पे मैंने एक लॉट निकाल दिया। अब जो मेरा 190 का एसएल था, उस 90 के एसएल को मैं 102 या 100 पे लेके आ गया। अब इसमें क्या रहेगा, जब इस तरीके की आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्लान करते हो, तो आपने क्या किया, 10 पॉइंट तो बुक कर लिए। अब 110 वाली वापस से आपको दिख रहा है कि भाई मोमेंटम नेगेटिव है और गिर सकता है, तो आपने एक लॉट रख लिया, एक लॉट पे बुक कर लिया। अब मान लो मोमेंटम चेंज भी होता है तो आपको 10 पॉइंट तो मिल गए। ठीक है, हार्डली आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते होगे, ब्रोकरेज वगैरह मिलाकर भी आपको 5-7 पॉइंट इजिली मिल जाएंगे। बट अगर आपकी डायरेक्शन में हुई मार्केट, तो अब 110 से 120 होती है, तो 100 वाला एसएल जो लगाया था वो 110 पे लिया हो ट्रेल करके। इस तरीके से आप, अगर और डेटा आपको नेगेटिव दिख रहा है एक्सट्रीम, तो और ट्रेल करो 10 पॉइंट, 5 पॉइंट के मूव पर, 5-5 पॉइंट के मूव पे करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं करना बिल्कुल सही, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है, बैंक निफ्टी के अंदर गैप बहुत ज्यादा है। तो ऐसे टाइम पर हमें नहीं करनी है एंट्री, बिल्कुल। तो डन, इट मीन्स आप इंडेक्स वाला पार्ट, आई होप सो सभी अटेंडीज ने सही से समझा। ठीक है, वी वैप एंड प्राइस ज्यादा, नो ट्रेड बैंक निफ्टी, बिल्कुल योगेश जी, ज्यादा टैक्सेस पर ब्रोकेज भी जाता है। आ नॉर्मल है, देखो अगर आप, मैं खुद की अगर बात करूं तो देखो, ज्यादा से ज्यादा राजीव जी क्या करना होता है, या कोई भी अगर आप करते हो, तो हार्डली आप दिन की 3 ट्रेड करो, हार्डली। ठीक है, और 2 लॉट में ट्रेड करो। एक जो भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो, हार्डली उसमें 500 से 1000 का प्रॉफिट लो, और लॉस 400 से 500 का। ठीक है, प्रॉफिट 500 से प्लस रखना, लॉस 400 से 500 रखना। अगर दिन में पहली ट्रेड पर आपका एसएल हिट होता है, तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, थोड़ा सा साइकोलॉजी पर ध्यान दो। जब आप इस चीज को फॉलो अप करोगे, तो डेफिनेटली आप रिटर्न बना पाओगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट में सबसे मैटर क्या करता है, डिसिप्लिन मैटर करता है। तो इस तरीके के कुछ रूल्स अगर आप फॉलो अप करोगे, तो डेफिनेटली आप जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स, क्योंकि क्या होता है कि मेन क्या है, हमें मोमेंटम कैप्चर करना है, और उस मोमेंटम कैप्चरिंग के ड्यूरेशन के अंदर ये सॉफ्टवेयर मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो अगर आप फॉलो अप करोगे, और आज के टाइम पे देखो, डिस्काउंट ब्रोकर अगर आप यूज कर रहे हो या फुल सर्विस ब्रोकर भी यूज कर रहे हो, तो आपके पास उस लेवल के आपको एडवांटेज मिलते हैं, तो इतना कोई ज्यादा वो वहां पर मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मैं उस पर 1000 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूँ, और अगर मेरे ब्रोकरेज और टैक्सेस मिलाकर भी 300 रुपये हो रहा है, ठीक है, मैं सबसे वर्स्ट केस लेता हूँ, 300 रुपये हो रहा है, तो भी मैं 700 रुपये तो अर्न कर रहा हूँ। मुझे मेरा प्रॉफिट देखना, मुझे टैक्स वाला पार्ट नहीं देखना है। ठीक है, इफ ट्रेड इज नेगेटिव साइड, हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस, वो आप अपने अपने प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हैं मिस्टर मूर्ति, उस प्लेटफॉर्म में आपको ऑप्शन मिलता है आपके ऑर्डर के अंदर पोजीशंस को ट्रेल करने का, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो उसके लिए आप अपने ब्रोकर से कोऑर्डिनेट करें। बट मुरारका सर से टू कीप 20 पॉइंट्स एसएल इन निफ्टी। देखो वो नितिन जी है, नितिन जी का अलग थोड़ा सा साइकोलॉजी है। मैंने जो आपको अभी कंसर्न रिप्रेजेंट किया, मैंने जस्ट एक आपको व्यू दिया। ठीक है, हार्डली अगर आप नितिन जी का कंसर्न देखोगे, तो हाँ, हम यही बोलते हैं कि जो मैंने अभी आपको एक कॉल का एग्जांपल दिया था, जो अभी हमने पुट ऑप्शन ट्रेड किया था, उसमें मैंने 15 पॉइंट का एसएल लिया। ठीक है, वही नितिन जी भी बोलते हैं कि 15 से 25 पॉइंट का हार्डली आप टारगेट स्टॉप लॉस लो, और 30 से 40 पॉइंट का हार्डली आप टारगेट लो, उससे ज्यादा का आप टारगेट लो ही मत। तो सेम उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। मैंने आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल मिस ना हो, उसके लिए मैंने आपको बोला। देखिए, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स है, और सभी प्लेटफॉर्म्स अच्छे होते हैं। जैसे हमारा खुद का एसएमसी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हाँ, तो वो भी आप यूज करके देख सकते हो, डेफिनेटली वहां पर आपको काफी अच्छा सपोर्टिव मिलता है, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर में ये चीजें आपको नहीं मिलती है जो एसएमसी आपको प्रोवाइड कराता है। और अगर आप प्रोडक्ट हमारा यूज कर रहे हो, तो कंसर्न, अगर आप प्लेटफॉर्म भी हमारा यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा रदर देन किसी तीसरे का। तो आपको कंसर्न एक ही पर्सन से करना पड़ेगा, ना कि अलग अलग जगह पर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि कंसर्न था मनीष जी का, आई होप सो इंडेक्स वाला पार्ट अब क्लियर हो गया होगा, किसी का कोई भी डाउट नहीं होगा इंडेक्स वाले पार्ट में। तो फटाफट से स्टॉक एनालिसिस पे चले हम, जिसमें मनीष जी ने एक कंसर्न मेंशन किया था, गोदा कैबिन। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आई होप सो एफएनओ में तो लिस्टेड नहीं है, मनीष जी।
फिर भी आइडियली आप अपना एक बार रेंज मेंशन कर सकते हो, मैं एक बार देख के बता सकता हूँ आपको। आपने बाय किस रेंज पर किया है? ये क्या सर्किट स्टॉक है? मनीष जी, आई होप सो ये, इसमें तो शायद ही मैं आपको कोई हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सर्किट स्टॉक है और यहाँ पर ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, तो उसको हम कैटर नहीं करते। सर एक चीज़ बता दीजिए, अभी पंच आपका बहुत ऐड कर रहा है क्या? वो सभी ब्रोकर सही है फिर? हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, अगर आपको अनुराग जी कुछ भी कंसर्न रहता है तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी को दिखा देता हूँ। ठीक है, SMC ट्रेड ऑनलाइन आप मेंशन करोगे, ठीक है, .com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आपको कुछ भी कंसर्न रहता है तो यहाँ पर आप इसको प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है SMC की। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कुछ हमारा क्लाइंट बेस एंड बाकी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें देख सकते हो, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आप देख रहे हो। ठीक है, जो हमारे अवार्ड्स हैं, वो सारे अवार्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, और ऑलमोस्ट 34 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। तो ये चीज आप अनुराग जी जाके ट्रैक कर सकते हैं। हाउ टू मॉनिटर ट्रेड्स इन चार्ट, विच इंडिकेटर गिव्स द बेस्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस। देखिए मूर्ति जी, अगर मैं पर्सनली, जो मेरा व्यू रहता है, मैं चार्ट को हमेशा अवॉइड करता हूँ। मैं चार्ट को उतनी प्रेफरेंस नहीं देता है, क्योंकि चार्ट क्या आपको रिप्रेजेंट करता है? चार्ट में जो भी आप इंडिकेटर लगाओगे या जो भी आप पैरामीटर्स देखोगे, वो सब क्या है? टेक्निकल बेस्ड। ठीक है, अब उसमें क्या रहता है कि जो पास्ट में हुआ उसके अकॉर्डिंग ये चीज हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो। ठीक है, अश्योरेंस नहीं होता एक लेवल तक, एक्सट्रीम लेवल तक। जैसे कोई भी एक स्ट्रैटेजी होगी, जैसे अभी आप हैमर देखते हो, शूटिंग हैमर, जो जो भी आप देखते हो कि हैमर बना था भाई पास में, तो उसके बाद निफ्टी यहाँ से मूव करके जो भी चीज मूव करता है। अब वही चीज यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हैमर बना तो मूव कर सकता है, बट एक अश्योरेंस नहीं होता। बट जो डेटा है, अब ये जो डेटा मेरे पास डेटा दिख रहा है, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई इतने लोग बेच कर चल रहे हैं। मैं 10 में से 2 बार 3 बार गलत होऊंगा, बट 6 बार 7 बार तो मैं सक्सेस लूंगा ना। तो डेटा ज्यादा रिलेवेंट लगता है मुझे रदर देन टेक्निकल पैरामीटर्स, तो मैं उसको प्रेफरेंस ज्यादा देता हूँ। सर ये पुट माइनस मींस व्हाट? पुट क्लोजिंग मींस जो पुट राइटर्स से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, जो पुट बेच कर चल रहे थे, जिनको जो यहाँ पर जो निफ्टी ने ऑलमोस्ट करेक्ट करके जो ऊपर डे हाई पर गया था, जो आपने आज के दिन में देखा, जो निफ्टी में बीच में एक रिवर्सल आया था, तो वहां पर बहुत सारी ट्रेड उस टाइम पर एड ऑन हुई थी। ठीक है, पुट राइटर्स बहुत सारी पोजीशन, तो अब सबके वो जो स्टॉप लॉसेस है वो स्टॉप लॉस कट रहे हैं, और पोजीशंस कल के मुकाबले आज कम हो रही है। जैसे यहाँ पर बढ़ी है तो पॉजिटिव है, अगर कम हो रही है दैट मीन्स माइनस है, तो दैट मीन्स कल के मुकाबले जो कल की जो पोजीशंस कैरी होकर आ जाई थी वो कैंसिल हुई, स्क्वायर ऑफ करी गई है। ठीक है, तो इंडेक्स वाला पार्ट क्लियर है। अब फटाफट से